नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया में HMPV वायरस का चर्चा जोरों पर है। कई चैनल के माध्यम से लॉकडाउन लगने की बात कही जा रही है, तो कई चैनल के माध्यम से इसे साधारण और तेजी से फैलने वाला ये वायरस है। हालांकि हमने जो शहर के 2-3 डॉक्टर से बातचीत किया, उससे पता चला कि इससे बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता हमेशा जीवन में रखना चाहिए, ताकि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। HMPV वायरस जो है, ये आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे बीच है। क्योंकि सर्द के मौसम में प्रायः लोगों को सर्दी खांसी आदि होते रहते हैं, जो इसका लक्षण होता है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि ये वायरस आज नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा चीन में जो मामला जिस तरह से हुआ है, इसको लेकर के थोड़ा ज़्यादा हाय तौबा लोग मचा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। इस वायरस के बारे में ये भी जानकारी दिया जा रहा है, यह छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को और बुजुर्गों को परेशान अधिक करता है, और बच्चे और बुजुर्ग दोनों परेशान इसलिए भी होते हैं कि इन्हें सुरक्षा की बेहद आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे को उसका इम्यून पावर जो है, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कम होता है। बच्चा मासूम होने के कारण वो कमज़ोर भी होते हैं। वहीं अगर वृद्ध की बात करें तो वृद्ध भी बच्चे के समान होते हैं, उनका भी इम्यून पावर जो है कम हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनका घटते जाता है दिनों दिन वृद्धावस्था के कारण। तो इस मामले को लेकर हमने शहर के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक कुमार और शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर प्रेम शंकर, इन दोनों से हमने बातचीत किया और विस्तार से बात किया, गंभीरता से इस वायरस के बारे में उनसे जानकारी लिया। तो चलिए क्या कुछ कहते हैं ये दोनों डॉक्टर साहब, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार। HMPV वायरस को लेकर के तरह तरह का कयास लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े चैनल के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है। तो हम शहर के जो सर्जन डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रेम शंकर सर और IMA के जिला अध्यक्ष भी हैं ये, तो इनसे हम जानते हैं खास करके बुजुर्गों को HMPV वायरस से बचने के लिए अगर क्या करना चाहिए, यदि उस संक्रमण से लोग प्रभावित हो गए हैं तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सर, हमारे खबर बिहार चैनल में पहले आपका इस नव वर्ष में स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। सबसे पहले तो खबर बिहार इन चैनल को और इनके दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस ओपिनियन के लिए आया मेरे पास। HMPV वायरस ह्यूमन मेटानीमो वायरस, यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। सन 2001 ईस्वी से ही दुनिया के विभिन्न देशों में यह वायरस, खास करके विंटर मतलब कि ठंडा और बसंत ऋतु के समय में यह वायरस ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और अभी चूंकि चाइना में इसका एक कुछ ज़्यादा ही असर दिखाया है, इस कारण से यह चर्चा में आ गया है। बहुत ज़्यादा इसमें डरने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है और कोविड के जैसा खतरनाक भी नहीं। बहुत कम केसों में ही, खासकर जिनका कि इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, जैसे कि बच्चे और बूढ़े या जो डायबिटीज़, HIV या इम्यून से रिलेटेड डिजीज से जो प्रभावित व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा उन पर असर दिखाता है। नहीं तो जो नॉर्मल व्यक्ति है उन पर बहुत कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाता है, एवं इससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इनसे बचाव की बात है, तो बचाव तो कोविड जो आया हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया है। वो एक यूनिवर्सल जो बचाव का कोविड में जो नियम था, सारा नियम इसमें भी चलेगा, क्योंकि यह भी एक वायरल डिजीज है और उसी तरह से यह भी फैलता है, यह भी सांस की नली को ही प्रभावित करता है।
और कुछ ही लोगों में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादातर लोग अपने घर पर जो कोविड में जिस तरह से सुरक्षा करते थे, बचाव करते थे, अपने खान पान पर ध्यान देते थे, वैसे करके ही बहुत जल्दी इससे स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक ये इफेक्ट भी नहीं करता है, 3 से 6 दिन में ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और इसमें जो लक्षण होता है, जो सामान्य सर्दी खांसी का जो लक्षण है वही दिखाई पड़ता है। कुछ ही केसों में यह निमोनिया एवं और भी जो सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, बहुत कम ही केसों में, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत इसमें नहीं है। सर अभी नव वर्ष है और हम चाहेंगे कि आप अपने डॉक्टर मित्र और जिले के तमाम लोगों को कुछ नव वर्ष पर संदेश देना चाहेंगे। नव वर्ष पर बिहार खबर इन चैनल एवं इनके दर्शकों एवं खगड़िया वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, उस पर भी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा खगड़िया का विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। इसी उम्मीद के साथ खगड़िया वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। खास करके बच्चे और वृद्ध आदमी के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, जानकारों के द्वारा बताया जा रहा है। तो हम खगड़िया जिले के जाने माने डॉक्टर दीपक कुमार के पास आए हैं। ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु के इलाज में ये माहिर हैं। ये खगड़िया मुख्यालय में नहीं रह करके ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ये महसकुट में अपना क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया और यहाँ के गरीब गुरबों के बीच मशहूर हो चुके हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं HMPV वायरस क्या है और इसका निदान क्या हो सकता है, इसमें अगर लोग इसके चपेट में आते हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो सबसे पहले आपको बहुत रोशन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो HMP वायरस है, इसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस भी बोला जाता है। मेनली जो होता है यह एक वायरल इन्फेक्शन है और अभी के दौर में बहुत ये चर्चा का विषय है कि फिर से मतलब जो है कोरोना टाइप का एक वायरस आ रहा है। तो देखिए, इन समय में क्या होता है कि जनरली जो बच्चे होते हैं हमारा, और जो जनरली देखते हैं इस समय में जब ठंड होता है, इस समय में बच्चों में सर्दी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होता है, नाक बंद रहता है, ये समस्या जनरली देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये HMP वायरस जो इसमें और क्या होता है कि सांस लेने का डिफिकल्टी जो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह एक वायरस है, ये यदि किसी आदमी को इन्फेक्शन है तो उसके कांटेक्ट में आने से या उसका जैसे कांटेक्ट में आ गया विदाउट, जिस आदमी को है उसका कोई भी जैसे टॉवेल है या कोई भी चीज़ आप यूज कर लिए, उससे ये इन्फेक्शन मतलब संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। इसका मोटा मोटा जो सिम्टम है, इसमें जो बच्चे होते हैं और कहा जाता है कि जिसका इम्यूनिटी पुअर है, जो कि पहले से कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज हो गया आपका, किसी कैंसर से ग्रसित है, उस आदमी को ये इन्फेक्शन बहुत इजीली होने का संभावना रहता है। तो इसमें मोटा मोटी ये है कि यदि किसी आदमी को ये है तो उससे हमें दूरी बना के रखना है। जिस तरह से कोरोना में हम लोग आइसोलेट होते थे, उस तरह से अपने आप को बचा के रखना है। और जिस आदमी को लगता है कि बहुत लंबा समय से खांसी है या आप कहीं जाते हैं तो अपना प्रोटेक्शन लेकर के चलिए। और यदि आप खाना खाते हैं तो पहले हाथ को धो लीजिए, ठीक है। मतलब मेनली है कि साफ सफाई पे ध्यान देना है। और इसका देखिए, यदि इस तरह का कोई सिम्टम आपको दिखता है कि मतलब खांसी ठीक नहीं हो रहा है, बुखार हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जा करके आपको कांटेक्ट करना है। और इसका जो मेनली जांच होता है RT-PCR होता है, उससे कंफर्म कर लेना है कि क्या हमें HMP हुआ है, ठीक है। तो यदि होता है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए। और जो सिम्टोमेटिक दवाई होता है, जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार का दवाई लेना है, मतलब इमीडिएट आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिएगा तो सिम्टोमेटिक आपको इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इसका अभी कोई जो है कोई वैक्सीन नहीं अभी आया है और कोई इसका ठोस इलाज भी नहीं है। बस जो भी सिम्टोमेटिक इसका है उस हिसाब से उसको इलाज करना है। और इसका मोटा मोटी बचने का यही उपाय है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे हमें कांटेक्ट बना के रखना है। और हाथ, जो भी संक्रमित व्यक्ति का कोई जैसे टॉवेल है, रुमाल है या कुछ मतलब बर्तन वगैरह है, तो यदि उसको हम लोग को जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको यूज नहीं करना है। यदि गलती से टच हो गया तो उसको हाथ पैर अच्छे से धोना है, ठीक है। मोटा मोटी यही है और इससे बहुत ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल है। इतना सारा हॉस्पिटल बना हुआ है कोरोना के बाद में, सरकारी व्यवस्था भी इतनी अच्छी हो गई है कि कोई घबराने की बात नहीं है। हमें लगता है कि सरकार भी इसके लिए बहुत तैयार है और हम लोग भी, पूरा प्राइवेट क्लिनिक वाले भी, हम लोग भी, सब जितना डॉक्टर है वो लोग भी, हम लोग तैयार है। जिस तरह से कोरोना में काम किए थे, यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फिर करेंगे, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, ठीक है।
सर तो मोटा मोटी ये कहा जाए कि जो स्वस्थ लोग भी हैं वो साफ सफाई पर ध्यान दें, और खास करके छोटे बच्चे को साफ सफाई के प्रति जो है सो ज्यादा माता पिता को जागरूक हाँ, रहना। जैसे भीड़ भाड़ वाले अभी तो उतना ज्यादा हेक्टिक नहीं है, और बस यही है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना। यदि किसी को लंबे समय से सर्दी खांसी है या फिर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलते हैं तो एक प्रोटेक्शन, जिस तरह से मास्क लगा के चलते थे उस तरह से मास्क लगा के चलिए। बस अभी तक तो कुछ वैसा हेक्टिक नहीं है और हेक्टिक लेने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात सर, जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में खास करके छोटे नौनिहाल जो है उनके माता पिता को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, अभी जनरली मैं देखता हूँ मेरे पास में जो भी बच्चे आते हैं वो देखता हूँ कि वो ठंड के प्रकोप से ही उसको देखता हूँ कि सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा है। तो हमें यही कहना है कि जैसे बच्चे को धूप निकलने से पहले घर से बाहर मत निकालिए, धूप निकलता है तो धूप लगाने का कोशिश कीजिए। बस यही सब है, फुल कपड़ा पहना के रखिए, ठीक है ना। बस ठंड से हमें बचना है, और जो नवजात बच्चा है उसमें ठंड का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो हमें यही देखना है कि बच्चा यदि कोई नवजात है उसका पैर और पेट और जो सर है तीनों का समान टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आप मतलब घर में भी पता कर सकते हैं कि मेरा बच्चा ठंडा है या गर्म है। पैर, पेट और सर जो होता है ये तीनों समान एक तरीका गर्म होना चाहिए, और बाकी सब कपड़ा उपड़ा ढक के रखिए, कुछ नहीं है। जैसे सर कि कुछ माना जाता है ग्रामीण इलाके में या बुजुर्गों का कहना है कि अगर प्रसूति को भी ठंडा से बचना, चूंकि बच्चा को जो दूध पिलाती है तो उसका असर उस पर होता है, ये कहाँ तक सर? ये तो देखिए सबको बच के रहना है ठंड से। ठंड तो सबके लिए है, और हम लोग के यहाँ खास करके ऐसा है कि मौसम तुरंत बदलते रहता है। 2 दिन ठंड करता है, फिर 2 दिन गर्म हो जाता है, मतलब धूप निकल जाता है। इस हिसाब से हमें बच के रहना है, सबको बच के रहना है। चलिए सर, नव वर्ष पर जिले वासियों को अगर कुछ कहना चाहेंगे तो? हाँ, सबको मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू सर।